वो नहीं करनी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 7 के 12 से लेकर 15 आपने पढ़ दिए। अब 7वें अध्याय के 16, 17, 18 3 श्लोकों में गीता ज्ञान दाता अपने साधकों की जानकारी देता है। उसके बाद 19 में अन्य जानकारी है, अभी आपके समक्ष बताएंगे। और फिर 20, 21, 22 और 23 में गीता ज्ञान दाता फिर उन्हीं तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, यानी इन तीनों देवताओं की साधना को गलत बता रहे हैं। अब देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये 7वां अध्याय और श्लोक नंबर 20। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी तीनों देवताओं से जो लाभ मिलना है उसके कारण अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, पूजते हैं। और 21 में क्या बताया फिर, जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। यानी जो विष्णु की साधना करता है विष्णु रूप धारण करके आ जाता है, जो शिव जी की पूजा करता है शिव जी का रूप धारण करके आ गया और उनके छोटे मोटे काम कर दिए ताकि वो लगे रहें। अच्छा, तो 22 में क्या कहा है, वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अब इसने तीनों अपने पुत्रों को एक एक विभाग दे रखा है, इनको भी थोड़ी थोड़ी शक्ति दे रखी है और वर्क डन ही ये दे सकते हैं तीनों, केवल जो जैसा करता वैसा। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का, हाय हाय, गीता ज्ञानदाता कहता है उन मंद बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, तीनों देवताओं की। वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। जैसे चाहे भजे, ऐसे गलत अनुवाद किया, मेरे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं। अब पुण्यात्मा, अब ये काल कहता है कि ये जो साधना ये कर रहे हैं इनका ये पूजा, अन्य देवताओं की जो पूजा करते हैं ये शास्त्र विधि रहित है। अब देखिएगा अध्याय नंबर 9 के कुछ श्लोक आपको दिखाते हैं। अध्याय नंबर 9 का और श्लोक नंबर 23 में कहा है, हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, क्योंकि कोई भी जैसी साधना कोई कर रहा है वो भगवान के लिए ही कर रहा है। तो ये कह रहा काल गीता ज्ञानदाता कि वो भगवान की पूजा के लिए ही कर रहे हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अब कहते हैं वो अविधि पूर्वक शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है। अपने आत्माओं, इस पवित्र सदग्रंथ को समझने के लिए हमने थोड़ा सा विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ गीता ज्ञानदाता 11वें अध्याय के 47-48 में कह रहा है कि ये मेरा वास्तविक रूप है, जो विराट रूप दिखा रखा था, और मेरी प्राप्ति इसके दर्शन अर्थात काल प्राप्ति न वेदों वर्णित विधि से, न किसी जप से, न तप से, न क्रिया से, किसी से भी वो नहीं हो सकता। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि गीता जी यानी वेदों में वर्णित विधि ओम नाम है। ओम के जाप से कहाँ जाता है ब्रह्मलोक में, वो महास्वर्ग है, लेकिन वो दर्शन नहीं देता वहाँ ये काल इनको, वो सिर्फ इसीलिए इसको निराकार माना जाता है। ये खुद कहता मैं वहाँ अव्यक्त हूँ, मैं अपनी योग माया से छुपा हुआ हूँ 7वें अध्याय के 24-25 में। और ये मूर्ख जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहे हैं, व्यक्ति रूप माया हुआ मान रहे, मैं व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो अव्यक्त रहता हूँ, मैं कभी इस रूप में कभी अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने नहीं आता।